वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 10 की केमिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट पढ़ा और आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। The Arrhenius and Bronsted concept of acid and bases are limited to substances which contain proton। जो अर्हेनियस था और जो ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट था उसकी एक लिमिट्स थी कि वो प्रोटॉन के ऊपर उन्होंने बात की थी और फिर उसके बाद उनकी कुछ लिमिटेशंस आ गई जिसकी वजह से वो कुछ एसिड और कुछ बेसिस को वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करता था और कुछ एसिड और बेसिस को वो कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता था। इसके बाद हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट आ गए लिविस 1923 के अंदर। इन्होंने एक कंसेप्ट अपना दिया एसिड और बेस के बारे में। इन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, मालिक्यूल है या आइन है, डैट विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्सेप्ट करता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने बात की थी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जैसे कि एसिड है तो एसिड से आप लोग इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसने एक्सेप्ट करना है आ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेल आ बेस, और बेस इज़ अ सब्सटेंस मालिक्यूल आर आइन विच कैन डोनेट आ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो बेस है वो एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि डोनेट करती है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है बिटवीन अमोनिया एंड ब्रोन ट्राइफ्लोराइड टेक प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड ब्रोन ट्राइफ्लोराइड बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया एंड एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। अब इसमें कहता है कि आपके पास एक रिएक्शन है जो कि अमोनिया के दरमियान और ब्रोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान हो रहा है और उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है अमोनिया के दरमियान और ब्रोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। अब हमारे पास ये कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनमें एक ही सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है, तो उसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अमोनिया की वैलेंस शेल में अमोनिया नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब जिस तरह हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे के और एक अमोनिया के साथ एक बॉन्ड यहाँ पर बन के, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, और यहाँ पर 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, यानी 2 लोन पेयर है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास ब्रोन ट्राइफ्लोराइड है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ब्रोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो जो फ्लोरीन है इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे के 3 बॉन्ड बना लिए हैं। अब इसके पास किसी भी चीज़ को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो अब जो ब्रोन है 1 2 3 4 5 6, इसके तो 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके 8 कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पर हमारे पास इस तरह एक रिएक्शन हो जाएगा कि नाइट्रोजन अपने 2 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोनेट कर देगा ब्रोन को। अब इसमें हमारे पास जो अमोनिया है वो एक बेस है, वो डोनेट कर रही है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि हमारे पास जो ब्रोन ट्राइफ्लोराइड है वो एक एसिड है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। ये हमारे पास एसिड और ये हमारे पास बेस, इनके दरमियान रिएक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब वो कहता है कि हमारे पास कुछ आइंस हो सकते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन आइन है, तो हाइड्रोजन आइन है, हाइड्रोजन अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इस तरह कुछ आइंस होते हैं वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। फिर कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज़ अ सिंगल स्पीक कॉल्ड एन अडक्ट। जो प्रोडक्ट बन रही होती है लिविस एसिड और बेस के रिएक्शन के दरमियान उसे हम अडक्ट कह सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने ये डिफिनेशन करनी है, और पहले एसिड की डिफिनेशन, फिर उसके बाद बेस की डिफिनेशन, फिर आपने थोड़ी सी एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने ये वाली एग्जांपल भी करनी है और इसके साथ ये भी
अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो आपने सिर्फ एसिड और बेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसके साथ एक एग्जांपल। अगर लॉन्ग में आ गया तो आपने दोनों एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है और उसके साथ ये वाली डिफिनेशन भी बतानी है। अब ये हमारे पास जो चीज़ है ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आप लोग को इधर से पढ़ाती हूँ। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। वेल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जो बेसिस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं। It is evident that any substance which has an unshared pair of electron can act as an Lewis base। कहते हैं कोई ऐसी सब्सटेंस जिसके पास कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक्ट करेगी लिविस बेस के तौर पर, क्योंकि लिविस बेस क्या है, उसका काम है कि वो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, और तो इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डोनेट करेगी। वेल अ सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज लिविस एसिड। और ऐसी सब्सटेंसेस जिनका खाली होता है ऑर्बिटल तो वो लिविस एसिड के तौर पर बिहेव करती हैं, यानी वो एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमारे पास लिविस एसिड, अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज लिविस एसिड। अब लिविस का जो कंसेप्ट था उसके मुताबिक ऐसी स्पीशीज़ जो कि लिविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकती हैं, यानी लिविस एसिड के तौर पर कौन सी स्पीशीज़ एक्ट करती हैं जिनका इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट। मालिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कहते हैं हमारे पास कुछ ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जिनका सेंट्रल एटम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है उसका ऑक्टेट। For example, in BF3, AlCl3, FeCl3, the central atom has only 6 electrons. इनका जो central atom है इसमें only 6 electrons है around them. Therefore, these can accept an electron pair. अब इनका जो सेंट्रल एटम है उसके गिर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगी तो ये लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करती हैं, यानी ये एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। नेक्स्ट पेज में है सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लिविस एसिड। इस पेज में उन्होंने बताया है कि कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं लिविस एसिड के तौर पर, यानी कि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये हमारे पास तीनों मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे पास कैटाइंस होते हैं जो एक्ट करते हैं लिविस एसिड के तौर पर। ऑल कैटाइन एक्ट एज लिविस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। हाउएवर कैटाइंस सच एज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयन, ये अब हमारे पास कुछ कैटाइंस हैं हैव अ वेरी लिटल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। वेल द कैटाइन लाइक हाइड्रोजन और Ag पॉजिटिव आयन हैव अ ग्रेट एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देयरफॉर एक्ट एज लिविस एसिड। और कुछ हमारे पास ये 2 आयन्स कैटाइंस हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा यानी एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास लिविस बेसिस, कुछ हमारे पास ऐसी बेसिस थी जो कि बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती थी। अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज लिविस बेस। न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल एक्ट एज लिविस बेसिस बिकॉज दी कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बहुत जल्दी ना अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसी दूसरी एसिड को डोनेट कर सकती थी। नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज़ आर एनाइन, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोजन आयन एक्ट एज लिविस बेसिस। ये भी कोई नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज़ भी हो सकती हैं जो कि एक्ट कर सकती हैं लिविस बेस के तौर पर, यानी कि वो डोनेट कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। अब समरी ऑफ द कंसेप्ट, यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है, अगर उसने तो थोड़ा सा इधर से इसे एक्सप्लेन करना है, और उसके साथ साथ यहाँ से आपने ये सिर्फ MCQs के लिए याद रख लेनी है। और ये वाली चीज़ें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट MCQs के लिए कि किसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो ये हाइड्रोजन और इसके साथ ये है। और हमारे पास इधर से आप लोगों ने ये न्यूट्रल स्पीशीज़ और इसके साथ ये कुछ 2 एग्जांपल, और इसके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर लॉन्ग में आ गया। अब ये समरी ऑफ द कंसेप्ट, अब ये जो हमने तीनों कंसेप्ट पढ़े थे, अर्हेनियस का पढ़ा, ब्रॉन्स्टेड का पढ़ा और लिविस का पढ़ा, इन तीनों के कंसेप्ट को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है कि अर्हेनियस गिव एज
H कैट आइन गिव हाइड्रोक्साइड आइन, और जब ये हाइड्रोजन आइन और ये हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट और वाटर हमारे पास प्रोडक्ट बनती थी, और ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट में ये डोनेट करता है हाइड्रोजन आइन को, ये एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आइन को, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। और लिविस के कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और उसके बाद एडक्ट्स बनते हैं। ये वाला थोड़ा सा आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा MCQs के लिए, वरना ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। ये तीनों कंसेप्ट थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं, मगर आप लोगों ने ये वाला टेबल पहले रिवाइज़ करना और उसके बाद इन कंसेप्ट को एक दफ़ा पढ़िएगा तो आपको ये याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।